अभी लास्ट ईयर की ही बात है। 10th क्लास का एक बच्चा था जिसका सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट था और रिवीजन भी उसने ठीक ठाक ही कर रखा था। होता क्या है कि जब उसके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होते हैं ना, तो वो गैप डेज में सही से नहीं पढ़ पाता, जिसकी वजह से उसका बोर्ड एग्जाम में स्कोर अच्छा नहीं आता। अब उसका क्या रीजन था, वो क्यों अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, और अब तुम्हें क्या करना है जिससे कि तुम अपने बोर्ड एग्जाम में तगड़ा स्कोर कर सको, वही सब मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th में गैप डेज के लिए कैसे इस टाइम पढ़ना चाहिए। तो उससे पहले मुझे कमेंट करके बताओ तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और कितना स्कोर तुम बोर्ड एग्जाम में करना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं तुम्हें मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि मेजॉरिटी बच्चे करते ही करते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं करनी। उसके बाद मैं तुम्हें सिग्मा प्लान बताऊंगा, वो क्या है भी आगे पता चल जाएगा। इसके बाद गैप डेज के अंदर किस तरह से पढ़ना है वो भी बताऊंगा। फिर सबसे पहले बात करते हैं मिस्टेक्स की। तो मिस्टेक नंबर 1 है कि तुम लेट नाइट स्टडी बिल्कुल भी नहीं करोगे। अब उसका रीजन ये है कि तुम्हारा एग्जाम डे टाइम में होने वाला है, तो अगर तुम लेट नाइट स्टडी करते हो ना, तो फिर तुम्हारे माइंड को आदत होगी रात को प्रोडक्टिव होने की, और दिन में जिस टाइम पर तुम पेपर दोगे ना, उस टाइम पर तुम्हारा माइंड एकदम स्लो वर्क करेगा। तो इसीलिए रात को अवॉइड करना। कितने बजे तक सो जाना है, कितने बजे उठना है, अभी आगे बताऊंगा। अब मिस्टेक नंबर 2 है कि आंसर राइटिंग पर बच्चे ध्यान ही नहीं देते। यहाँ तुम्हारे सबसे ज्यादा मार्क्स कट हो जाते हैं। इसके लिए तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की है, जाके देख लेना। अब मिस्टेक नंबर 3 है तुम्हारी कि तुम एक ही सब्जेक्ट को उठा के उसको ही पढ़े जा रहे हो। अब एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारा 4 दिन बाद इंग्लिश का पेपर है, तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि चारों दिन इंग्लिश को ही पढ़ते हैं। उससे क्या होता है कि बाकी के जो सब्जेक्ट होते हैं ना, वो तुम्हारे माइंड से धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। अब बाद में तुम उन सब्जेक्ट को उठाओगे ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तुम्हें सिग्मा प्लान को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें तुम 3 स्लॉट बनाओगे। स्लॉट 1 होगा कि तुम्हारा जो मेन पेपर है ना, उसमें तुम उसकी तैयारी कर रहे होगे बस। उसके बाद स्लॉट 2 में तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा रहे होगे उसी सब्जेक्ट का। जब वो हो जाता है तो स्लॉट 3 में तुम नेक्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे होगे। अब स्लॉट 1 तुम्हारा 6 घंटे का होना चाहिए, और स्लॉट 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर के लिए तुम 2 घंटे दे रहे होगे, और स्लॉट 3 भी तुम्हारा 2 घंटे का ही होने वाला है। तो टोटल तुम्हारा 10 आवर्स की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए गैप डेज में। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि लेट नाइट स्टडी नहीं करनी है, तो स्लॉट 1 को तुम 7 AM से लेकर 3 PM तक कंप्लीट कर रहे होगे, जिसमें तुम अपने मेन सब्जेक्ट के जिसका पेपर है ना, उसके टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर रहे होगे। ठीक है, उसके बाद तुम 1 घंटे का ब्रेक ले रहे होगे, थोड़ा रिलैक्स करो। उसके बाद फिर तुम बैठोगे स्लॉट 2 में सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाने के लिए। जब वो हो जाता है तो फिर 1 घंटे का ब्रेक लोगे, और ब्रेक के बाद स्लॉट 3 को कंप्लीट करोगे, जो कि तुम्हारा नेक्स्ट पेपर सब्जेक्ट होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर 6 घंटे इंग्लिश को पढ़ोगे, 2 घंटे सैंपल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश के लगाने के लिए, और 2 घंटे तुम नेक्स्ट पेपर तुम्हारा साइंस का है तो उसके लिए पढ़ रहे होगे। तो इस तरह से तुम्हें एकदम अच्छे से रिवीजन करना है। सैंपल क्वेश्चन पेपर तो तुम्हारे पास होंगे ही। अब रिवीजन के लिए यार तुम्हें ये प्रयास बुक जरूर ले लेनी है। ये तुम्हारे प्रशांत भैया ने और दिगराज सर ने लास्ट टाइम के लिए ये डिजाइन की है। इसके अंदर तुम्हें पुल आउट फॉर्मेट मिलने वाला है, जिसके अंदर तुम्हें गैप डेज में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं वो मिल रहे होंगे, जिससे तुम्हारा रियलिटी चेक होगा। अब रियलिटी चेक मतलब तुम्हें इसे सॉल्व करके पता चल जाएगा कि तुम्हारे कौन से टॉपिक्स वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग हैं। तुम्हें इस तरह से स्कोर कार्ड वाली सीट मिल रही होगी, जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस को कितने टाइम में सॉल्व करना है, ये भी तुम्हारा इस बुक के अंदर इंक्लूड कर रखा है। और जितने भी तुम्हारे इस बुक के अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, उनके सॉल्यूशन के लिए ये अलग से एक बुकलेट इन्होंने दी हुई है, जिसके अंदर इनके सारे तुम्हें कंप्लीट डिटेल में सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो रिवीजन के लिए इससे बेस्ट तुम्हारे लिए कुछ नहीं होने वाला है। सारे सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड है। मैंने पहले भी बोला था तुमसे इसको लेने के लिए, तुमने अब ले लिया होगा तो ठीक है, नहीं लिया तो यार क्या कर रहे हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करना और अभी ऑर्डर कर दो। टाइम तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो जाओ फिर जाके अभी बाय कर लो। मेरे लिंक से तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब स्ट्रेटजी कुछ इस तरह से होने वाली है, जिसमें तुम्हें अपना सिलेबस 12 फेब तक कंप्लीट कर लेना है। अगर कोई थोड़े बहुत चैप्टर तुम्हारे रह गए हैं ना, तो उनको तुम्हें कैसे भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेना है। कैसे करोगे 7 डेज चैलेंज वाली वीडियो में मैंने बताया, अगर नहीं देखी है तो जाके देख लेना। अब इसके बाद 13th एंड 14th फेब को तुम इंग्लिश का रिवीजन कर रहे होगे अच्छे से। 13 फरवरी को तुम इन 3 सेक्शंस को अच्छे से निपटा दोगे, रीडिंग पैसेज वाला, ग्रामर और तुम्हारा राइटिंग स्किल वाला सेक्शन। उसके बाद 14th को तुम यार प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री वाले तीनों यूनिट के सारे चैप्टर्स को तुम अच्छे से कर रहे होगे। अब इनके लिए भी नोट्स तुम्हारे रेडी हो रहे हैं। एग्जाम से 2 दिन पहले अगर तुम उन्हें रिवाइज कर लेते हो ना, तो वो तुम्हारे लिए इनफ है। तुम्हें ये टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जब रेडी हो जाएंगे मैं अपलोड कर दूं। ठीक है, फिर 15th को तुम्हारा इंग्लिश का पेपर हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद तुम
घर आके उस डे पर रेस्ट करोगे। अब तुम्हें 4 डेज का गैप मिल जाता है अपने साइंस के एग्जाम के लिए, अब जिसके अंदर तुम 16 फेब को पेपर सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे जो कि तुम्हारा होने वाला है केमिस्ट्री, और उसके साथ साथ सैंपल क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद फिर तुम नेक्स्ट पेपर का भी रिवीजन कर रहे होगे। अब अगर तुम्हारे पास संस्कृत है तो संस्कृत का रिवीजन करोगे तुम इस स्लॉट में, और अगर संस्कृत नहीं है तो तुम सोशल साइंस का ही रिवीजन करोगे, जिसमें तुम हिस्ट्री को उठाओगे और जल्द से जल्द ऐसे ही रिवीजन कर दोगे। ठीक है, तो 16 के बाद 17 फेब को तुम फिजिक्स का रिवीजन करोगे, और साथ ही साथ सैंपल क्वेश्चन पेपर, और उसके साथ साथ जियोग्राफी का रिवीजन भी कर रहे होगे। ठीक है, इसके बाद 18 फेब को यार तुम बायो का रिवीजन करोगे अच्छे से, और सेकंड स्लॉट तुम्हारा सैंपल क्वेश्चन पेपर का है ही, और इसके बाद थर्ड स्लॉट में तुम कर रहे होगे पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन। अब 19 फेब को यार तुम पूरी साइंस का अच्छे से एकदम रिवीजन करोगे, और साथ ही साथ 2 से 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाओगे, और फिर थर्ड स्लॉट में यार तुम इकोनॉमिक्स को रिवाइज कर रहे होगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे तुम साइंस का पेपर देने चले जाओगे, तो 20 को तुम्हारा साइंस का पेपर कंप्लीट हो जाता है। अब तुम घर आओगे और आराम से रेस्ट करोगे, और अब तुम्हारा संस्कृत का पेपर है तो तुम्हें इस एक दिन के अंदर अच्छे से संस्कृत को रिवाइज कर लेना है, और अगर संस्कृत नहीं है तुम्हारे पास तो फिर तुम 21 तारीख को स्लॉट 1 के अंदर हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ रहे होगे। जब हो जाता है तो स्लॉट 2 में यार तुम सेम वही सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा रहे होगे हिस्ट्री के। जब हो जाता है तो उसके बाद फिर तुम स्लॉट 3 में अपठित बोध हिंदी के इस सेक्शन का रिवीजन कर रहे होगे अच्छे से। इसके बाद 22 को यार स्लॉट 1 में तुम इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों सेक्शंस के सारे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर रहे होगे। इसके बाद स्लॉट 2 में सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा रहे होगे, और स्लॉट 3 में नेक्स्ट पेपर यानी हिंदी के व्याकरण सेक्शन को तुम अच्छे से कर रहे होगे। ठीक है, जब ये हो जाता है तो नेक्स्ट डे 23 को तुम स्लॉट 1 में पूरी जियोग्राफी को अच्छे से पढ़ रहे होगे। जब वो हो जाता है तो फिर उसके बाद सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा रहे होगे, और फिर स्लॉट 3 में यार राइटिंग स्किल यानी हिंदी के अंदर तुम्हारा लेखन वाला जितना भी पोर्शन है ना उसको तुम अच्छे से कंप्लीट कर रहे होगे। तो 24 तक यार तुम्हारा पूरा सोशल साइंस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो उस दिन तुम 2 से 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाओगे एसएसटी के, और साथ ही साथ हिंदी के साहित्य वाले चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे होगे। ये कहाँ से रिवाइज करने हैं, मैंने नोट्स टेलीग्राम पर अपलोड कर रखे हैं, एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेना, अच्छे से तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, अब तुम नेक्स्ट डे अपना पेपर देने के लिए चले जाओगे सोशल साइंस का। तो 25 को तुम्हारा एसएसटी का पेपर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट पेपर होने वाला है हिंदी का, जो कि तुम्हारा 28 को है, तो जिसमें तुम्हारे लिए 2 दिन का गैप होने वाला है बस। तो उसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने पहले ही रिवाइज कर लिया है अपनी हिंदी। अब एक दिन में तुम अच्छे से सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लोगे, और जो टाइम बच जाता है उसके अंदर 2 से 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा लो, बस तुम्हारा हिंदी का गेम ओवर हो रहा होगा। देखा सिग्मा प्लान का कमाल। अब नेक्स्ट पेपर है तुम्हारा मैथ्स का, जिसके अंदर तुम्हें पूरे 10 दिन का गैप मिल रहा है। अब इसमें यार तुम्हारा इतना सारा टाइम है ना कि तुम्हें अब नेक्स्ट पेपर का भी जो थर्ड स्लॉट है ना उसको नहीं करना है। अब जिसके पास आईटी, सीए और एआई सब्जेक्ट है ना उसको भी इनफ टाइम मिल रहा है 7 दिन का, तो उससे तुम अगले 7 दिन के अंदर निपटोगे। तो इस तरह से तुम्हारा मैथ्स भी कंप्लीट हो जाएगा, और 10 मार्च को तुम मैथ्स का पेपर देने चले जाओगे। अब तुम्हारा बचता है आईटी, सीए और एआई वाले सब्जेक्ट, जो कि 18 मार्च को होने वाला है। अब इन सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हें वीडियो जल्दी ही मिल रही होगी, तो बस मेरे साथ बने रहना। नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश के लिए आने वाली है, जिसमें मैं तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, और ग्रामर राइटिंग स्किल को कैसे करना है सब कुछ अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो बने रहना मेरे साथ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।